हे क्यूटीज़, डोंट वरी, तुम्हारा ये साल 2025-26 लाइफ का बेस्ट साल में से एक होगा। 10th में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कुछ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जो बाकी सब करते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं। चलने से पहले मैं आपको दोबारा बोलना चाहूँगी कि 10th इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना तुम लोग सोचते हो। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में, और जाने से पहले मैं वापस आपको एक बार हेलो बोलना चाहूँगी। तुम अक्सर अपनी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर अपने फैमिली मेम्बर से सुनते आ रहे होंगे कि 10th बहुत ही टफ़ होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मेहनत और लगन से पढ़ो तो ये बिल्कुल ही इजी लगता है। तो आज मैं बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। एक लड़का था जिसका नाम था राम निहाल। वो 6 से 12 घंटे पढ़ता था, पर उसके मार्क्स बहुत ही कम आते थे। वहीं दूसरी तरफ उसका ही एक क्लासमेट जिसका नाम था राजू, वो 2 से 3 घंटा पढ़ा करता था, पर उसके मार्क्स बहुत ही अच्छे आया करते थे। राम निहाल से अधिकतर चीज़ों में आगे था, जैसे एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में वो पार्टिसिपेट किया करता था। फिर भी उसके मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ राम निहाल बहुत परेशान रहा करता था। एक बार उसने ठान ही लिया कि आज वह राम निहाल ने भी ठान लिया कि अब तो वो राजू को पूछ के ही जाएगा। जैसे ही राजू आया तो राम निहाल ने पूछा, अरे यार, तुम ऐसे कौन से टॉपिक्स पढ़ लेते हो जो इतने सारे मार्क्स आते हैं तुम्हारे? इस पर राजू ने जवाब में कहा, अरे मैं ऐसी गलतियां नहीं करता जो तुम करते रहते हो और बाकी सारी क्लासमेट्स भी करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें पछताना पड़ता है। चलो आज की इस वीडियो में मैं ये गलतियां भी बता देती हूँ। सबसे पहली गलती, माइंडसेट। 10th बहुत हार्ड है, नहीं हो सकता, ऐसे कुछ थॉट्स आते होंगे ना आपके मन में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट रखने से आप खुद ब खुद आगे बढ़ते हो। दूसरी बात, सिलेबस को समझो। ऐसे टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दो जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, या फिर तुम्हारी टीचर ने बताया ही होगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर PYQs में से चेक कर लो कि कौन से टॉपिक दोबारा रिपीट हुए हैं। तीसरी बात, प्लान बनाना। ऐसी वैसी चीज़ों का प्लान नहीं, बल्कि अपनी रूटीन को समझकर स्टडी टाइम टेबल बनाया करो। हर एक सब्जेक्ट को समझो कि तुम्हारे लिए कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है और कौन सा इजी है। दूसरों के टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ी भूल स्टूडेंट्स करते हैं और इसी वजह से वो पछताते हैं, क्योंकि दूसरों का टाइम अलग होता है और तुम्हारा टाइम कुछ अलग होता है। तुम्हें रात को पढ़ना अच्छा लगता होगा तो दूसरों को सुबह में। इसीलिए दूसरों को देखकर कभी भी अपना टाइम टेबल मत बनाया करो। चौथी बात, कम रिसोर्सेज से पढ़ो। उसका क्या मतलब, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी बुक्स लेकर आ जाते हैं, कहते हैं 10th है तो इसमें से भी पढ़ लूँगा, उसमें से भी पढ़ लूँगा, पर ऐसा नहीं होता। बहुत सारी टीचर से फॉलोअप कर लेते हैं, बहुत सारी टीचर से पढ़ भी लेते हैं, पर ऐसा करने से तुम्हारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है और तुम एकदम से कंफ्यूज बैठे रहते हो कि आखिर ये चैप्टर में क्या था, कुछ याद ही नहीं रहता। क्लासेस में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कोई यूट्यूब टीचर से पढ़ लिया। एक ही टीचर रखो और एक ही बुक भी। इसकी वजह से तुम्हारे माइंड में कन्फ्यूजन कम होगा और तुम आराम से अपना सिलेबस पूरा कर लिया करोगे। पांचवी चीज़ ये है कि जब भी हेल्प की ज़रूरत हो तो हेल्प ले लिया करो। देखो, कुछ बच्चे ऐसा शर्मिंदा होते हैं या शर्माते हैं कि हम दूसरों से हेल्प क्या ले, कोई ये समझेगा कि मैं टॉपर हूँ फिर भी नहीं आता,
ऐसा नहीं होता। खुद को जब क्वेश्चंस पूछोगे और दूसरों से क्वेश्चंस करोगे तभी ही तुम्हारा डाउट क्लियर होगा, और जब पढ़ने बैठोगे तब तुम्हें वो डाउट याद आएगा कि हाँ, इस टॉपिक पर तो मैंने ये टीचर से डाउट पूछा था। और अगर तुम्हें चाहिए कि मैं ही आपके लिए 10th के कंटेंट बनाकर YouTube पे डाल दूँ तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। छठी चीज़ ये है कि 9th का स्कोर देखकर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि 9th ऐसी गई है तो पता नहीं 10th कैसी जाएगी। पर डरो नहीं, 9th से 10th बहुत ही आसान होती है। 9th के स्कोर को लेकर उदास मत हो। अगर ऐसा करोगे तो शायद सारा ही मोटिवेशन आपका एकदम तितर बितर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पढ़ने का मन नहीं होगा। आपको हमेशा 9th का ही याद आएगा कि 9th में ऐसे मार्क्स थे, 10th में कैसे आएंगे। 9th की स्कोर की परवाह मत करो, जो हो चुका वो सो हो चुका। अब आगे की तैयारी करो। और आखिरी में मैं यही करना चाहूँगी कि मोटिवेटेड रहो। मोटिवेटेड रहने से पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड को अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छा सोचने लगते हो, और यही अच्छी सोच आपको और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन देती है। फिर तुम ही कहोगे कि 10th तो बेस्ट क्लास रही है हमारी लाइफ की। थैंक यू। इस पूरी 10th जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगी, और अगर आपको कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है, चाहे वह ICSE हो या फिर कोई और बोर्ड, तो आप मुझे बता सकते हो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना।